नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल कर पहुँच गई है 1857 के लोकनायक और 1857 के गदर के प्रमुख नेता, जिनके नाम पर 1857 शुरू होता है, उन मंगल पांडे पे। तो चलिए आज मिलते हैं मंगल पांडे जी से। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के प्रमुख और पहले नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह एक ब्राह्मण थे। इनके पिता दिवाकर पांडे थे। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 24वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण ही भर्ती किए जाते थे। विद्रोह प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म पर चोट की तो हमें पता चला कि आज़ादी क्या होती है। हमें आज़ादी की याद आई, वरना उससे पहले छिटपुट घटनाओं का तो कोई असर नहीं होता था। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले ये ज़्यादा अचूक और शक्तिशाली थी। नई बंदूक में गोली दागने के लिए आधुनिक प्रणाली प्रिक्शन कैप का इस्तेमाल किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस की बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सिलन से बचाती थी। सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस की चर्बी में गाय और सूअर का मांस लगा है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हायरसेले के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में है, ऐसा उन्हें लगा। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेखू पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से साफ साफ मना कर दिया था। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी ने भी हाँ नहीं की। उन्होंने अपनी बंदूक से अपने ही प्राण लेने के प्रयास किए, परंतु वे इस प्रयास में सफल ना हो सके। 6 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये आज़ादी का मतवाला दुनिया छोड़ के जा चुका था। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुज्जर कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। ये विप्लव देखकर ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेज़ों को एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं होगा जितना वे अब तक समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानूनों को भारतीयों पे ज़बरदस्ती थोप दिया गया, ताकि मंगल पांडे सरीखे कोई भी नया सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। सच कहूँ ना तो इन सब के बारे में जब बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। लगता है वो दौर क्या रहा होगा, मर मिटे वो हम पर आज का सवेरा दिखाने के लिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया मुझे अपना समर्थन दें। आप मुझे अपना समर्थन लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।